तक हमें रूममेट्स वगैरह से पता चला है, अभी तक सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे ने सुबह से एक नोट डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब वो किस बात के लिए नोट उसने डाला था बच्चे ने, वो हम बच्चे से पूछ के ही पता लगा सकेंगे। अच्छी बात यह है कि बच्चा स्टेबल है, आईजीएमसी में रिकवर कर रहा है। उसका स्टेटमेंट भी हम, जब वो स्टेटमेंट देने लायक होगा, हम उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आपको ये शायद पता नहीं है कि हुआ क्या है, उसने जंप करने की कोशिश की है बालकनी से। रूममेट्स वगैरह से हमने अथॉरिटी से इंक्वायर किया है कि कोई रैगिंग या कुछ इस तरह का मामला तो नहीं है। अभी तक इस तरह का कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया है। बाकी आपकी डिमांड्स भी हमने कुछ एक सुनी है, आपके कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। आप कह रहे हैं कि स्ट्रेचर लेट पहुंचा है, और बिल्कुल हम आपके साथ हैं। एम्बुलेंस लेट साढ़े 9 बजे इंसिडेंट हुआ है, और जो एम्बुलेंस कॉलेज से लीव कर रही है 11 बजे लीव कर रही है। 1.5 घंटे के गैप में सर अगर बच्चों को कुछ भी हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी सर? इस बात में हम आप पे बिल्कुल साथ हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सिचुएशन लेता को है? टैकल करने के लिए, आपको ब्रीफ करने के लिए हमारे साथ डीएसपी साहब भी आए हैं, मैं एसएचओ कंडाघाट हूँ। तो आपके कोई भी कुछ भी अगर आपको लगता है, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। हम वी आर हेयर फॉर ट्रुथ एंड वी आर हेयर फॉर जस्टिस, सो वी आर विद यू। सर ये केस जो होगा वो आप केस यहीं पर बनाएंगे, और किसके रेफरेंस में सर ये केस कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबसे पहले हमने रूममेट की स्टेटमेंट ले ली है। उसके बाद हमारा प्राइमरी काम रहेगा कि हम जो इंजर्ड है बच्चा, उसकी स्टेटमेंट लिखें कि किस वजह से उसने इस तरह का ये स्टेप लिया है। अगर उसके पीछे किसी का प्रेशर था, चाहे वो कोई भी हो, कोई रैगिंग का इशू होगा या कोई अथॉरिटीज से प्रेशर होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। कुछ भी है, देखिए सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे, सबसे पहले हमारा कोशिश थी कि बच्चे को यहाँ से हम शिफ्ट कर लें, बच्चे को जो है फर्स्ट एड मिल जाए। तो अब सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चा अभी जो है आपका आईजीएमसी में है। आई थिंक उसके ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, पर जो स्टेबल है, डॉक्टर से बात हुई है तो वो रिकवर कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि वो आई थिंक 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम बच्चे के साथ हैं, आप बिल्कुल इस बात को रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, हम सबके लिए अच्छा है कि बच्चा जो है, जो आप लोगों का साथी था, जो स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, वो अभी सेफ है। दूसरा जो कंसर्न है वो आपका है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर या अथॉरिटीज को लेकर, सिचुएशन लेट आप लोगों को हैंडल करी या जो इन्फॉर्मेशन टाइम से नहीं पास करी है, वो हमारी नॉलेज में है। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या किसी तरह की कोई और चीज़ आप हम लोगों को बताना चाहते हैं, सबके सामने भी नहीं, अगर आप एक एक करके भी बताना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं हमारे पास, वी आर हेयर। ठीक है जी, जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा, चाहे जस्टिस की बात है, चाहे किसी का, अगर मान लीजिए किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत भी है, कोई जस्टिस की बात नहीं है, वो सब कुछ ठीक चल रहा था, फैमिली में सब कुछ ठीक था, दोस्तों में सब कुछ ठीक था, इंस्टीट्यूशन में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके अलावा भी किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी, उसको या किसी और को भी, तो अभी आप हमसे बता सकते हैं। ठीक है जी, हमारी तरफ से और कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमें बताएं। सर हमारा सर मेन इशू है कि सर एक तो सर 50 मिनट बाद काफ़ी डिले के बाद एग्जैक्टली वो हमारे इशू सर काफ़ी बड़ा नहीं, हम नहीं आ रहे। उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऐसा है जो जिस आदमी की निग्लिजेंसी रही होगी, जिस आदमी की वजह मान लीजिए इन्फॉर्मेशन टाइम से पास नहीं हुई है, उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक्ट करेगा, अदरवाइज हम एक्शन देंगे ही देंगे, जो भी एज पर लॉ एक्शन बनता है। और ये अभी हम लोग अकल हर एक चीज़ का ना, हर एक चीज़ का एक सेट पैटर्न होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का मैटर हमारे नोटिस में आया है, अभी शुरू करेंगे ना, अभी आप लोगों से बात करेंगे, जो लड़का हॉस्पिटल में उससे बात करेंगे, क्यों नहीं हुआ, कैसे होना चाहिए था, ये सब चीज़ें भी आएंगी। सर एक और क्वेश्चन सर, हमने देखा सर जेपी की ना सर, जो पिछली जितने भी सर इंसिडेंट्स हुए हैं, वो न्यूज़पेपर से आर्टिकल में सर जेपी यूनिवर्सिटी का नाम कहीं नहीं आया, वो डिस्प्ले जब पहुंच जाता है तब भी सर जेपी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है। जो सर ना तो कोई अकाउंट इस इंसिडेंट में सर और आप ना ही वायरल हो सर जेपी यूनिवर्सिटी का ये चीज़ बहुत गलत है। आप हमेशा हम पे प्रेशर नहीं बना सकते, आप स्टूडेंट पे प्रेशर हम तो प्रेशर बना ही नहीं रहे आप पे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ सर, मैं एज एन अपडेट बचा लेता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता सर। बच्चे के साथ इतना बड़ा कुछ हो गया है, चीफ तीन वार्डन से गर्ल्स हॉस्टल की, एक वार्डन यहाँ पे, एक गार्ड यहाँ पे आके करिए कि लड़कियाँ सारी अंदर जाओ, क्यों अंदर जाएंगे सर हम, क्यों जाएंगे हम अंदर, गलत है कि नहीं?
जो कोई पूछेगा क्या हुआ था, मैं तो यही कहूँगा, मैं जेपी हमारी वजह से आपका जो आपको पूरा शांति पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ पर हमारी आपके जाने के बाद हमारी मेंटल हेल्थ का विरोध यही सब चीज़ों के लिए इसके बाद अगर आप लोग खड़े हैं, अगर आप लोग अगर इस बात के लिए कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किसी को भी जो है टॉर्चर कर सकते हैं, आई एम हियर, आप जब चाहे मुझे बता दीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि भाई ठीक है, हम लोग ये सब कुछ हो गया यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए था, उसके बाद अगर किसी का मान लीजिए कुछ और चीज़ें वो हम लोग आगे आ जा। आप बाहर भी जा सकते हैं, क्या बाइक लेके मैं भी आगे, अबे तू तो बहुत पास है। वलेचा रुक जा वलेचा बाकी सब इमीडिएट एक्शन क्या लिया जाए, इमीडिएट एक्शन अभी इस बात आप सब लोगों से पहले वेरीफाई किया जाएगा कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, उसके बाद हमको मालूम चलता है कॉज क्या है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। बहुत सारी चीज़ें है ना, क्यों बच्चे ने इतना बड़ा अगर वो स्टेप लिया तो क्यों लिया, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसके बाद जो सर आपका बोलना है, बैठ जाओ यार, बात हो रही है सर। हमारे आगे सब करने का फायदा। बात करो ना यार, कोई बात नहीं। और अगर जो आपका सेकंड कंसर्न है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फर्स्ट एड मिलने में कोई लेट हुआ है, वी विल इन्वेस्टिगेट। अगर ऐसा हुआ है वो बात नहीं, कैसे बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा सर नेग्लिजेंस का इसलिए हमें स्टेटमेंट ये दी है कि जब तक रजिस्ट्रार सर नहीं आएंगे उसकी बॉडी वहाँ से नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये सर बहुत मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करनी है। एक पॉइंट जहाँ पर भी आपको डाउट आपके सामने होगी हर एक चीज़, जो भी आपको कभी भी 1 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे में पूछना हो सच में क्या हुआ, उसमें क्यों एक्शन हुआ, सर एक चीज़ और सर का ये बोलना बनता है, इसको बोला था अब वैसा है कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। सर सुनिए ना, आप सुनिए मेरे, मैं बोलूँ कोई आदमी कुछ भी बोल रहा है वो आदमी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट अगर किसी के एंड पे कुछ कमी रह गई है अगर आपके रजिस्ट्रार की वजह से, आपके गार्ड की वजह से, आपके डॉक्टर की वजह से कोई परेशानी हुई है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम ना, है ना। अब वो क्या बोलता क्या नहीं बोलता ये तो फिर वो अभी आप ना में अभी यहाँ लोग बच्चे कोई नारा लगा रहा है तो मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ यार, मत करो ये आप बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा से मना कर सकता हूँ। तुम पकड़ने से तो जाता हूँ सभी आए ना हमारे पास, अभी बताया ना आपने, अभी जब टाइम लगेगा ना उसको ये बंदा वो अगर उसमें क्या कर रहा था बाकी से यार बात को दो कर दे यार, क्या कर रहा है तुमने नारे लगा के यार, बात नहीं करते नारे लगा के हो जाएगा कुछ चुप नहीं रह जाता रोड पे। आप उसको हाथों में उठाओगे वापस जाके भाग के जाओगे हो जाती है। कौन आदमी तो बात है सब सुन रहा है। मालूम क्या होगा इस तरह की सिचुएशन में जो हमारा स्टाफ ट्रेंड हो रहा है हमको